Hello kids, good morning all of you. How are you all? Hope you all are doing well at your home. So kids, be safe, be healthy. So kids, do you enjoy listening stories? Yes? Today I am going to tell you one story about cleanliness. So बच्चों, आज हम स्टोरी सुनेंगे. आप लोग सभी को बहुत पसंद है स्टोरीज? यस, राइट. सो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी जो वो है क्लीनलीनेस के बारे में. क्लीनलीनेस मीन्स साफ सफाई, जो हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि क्लीनलीनेस, साफ सफाई से हमारी ज़िंदगी क्या खूबसूरत रहती है, हम हेल्दी रहते हैं. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ स्टोरी. अब मैं स्टार्ट करती हूँ. तो यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है विराज. विराज क्या है, उसके अपने सब दोस्तों के साथ रोज़ पार्क में शाम के टाइम पे वो खेलने जाता है पार्क में, और सारे दोस्त उसके साथ खेलने आता है. विराज और उसके दोस्त रोज़ डेली क्या लेके जाते हैं पार्क में, जो टॉयज़ होते हैं, स्नैक्स, जो खाने पीने के स्नैक्स होते हैं वो लेके जाते हैं. फिर वो गेम्स होती है, बॉल्स, देन टॉयज़, बैडमिंटन, जो अलग अलग गेम्स जो वो लोग रोज़ खेलते हैं वो लेके जाते हैं. पेपर्स होते हैं, जैसे आप लोग फ्लाइंग प्लेन पेपर से बनाते हो, वैसे उसके लिए वो पेपर्स भी लेके जाते हैं. तो वहाँ पे वो रोज़ बच्चे क्या लेके जाते हैं, ये सब चीज़ें लेके जाते हैं, और वहाँ खेल के बहुत एंजॉय करते हैं. विराज और उसके दोस्त सभी बहुत एंजॉय करते हैं. अब वहाँ वो लोग सब खेल लेते हैं, और वहाँ पे जो वो स्नैक्स खाते हैं, उसके फूड रैपर्स, जो पेपर के रैपर्स जो वो लोग खेलने के लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई टॉयज़ वहाँ पे टूट जाता है उनसे, सो वो वहाँ पार्क पे ऐसे ही डाल के चले जाते हैं. वो लोग डस्टबिन में नहीं डालते, बट ऐसे ही सारा इधर उधर फैला के चले जाते हैं, वही डाल के चले जाते हैं अपने घर. अब क्या होता है, रात के टाइम पे डेली एक क्लीनर अंकल आते हैं जो पूरे पार्क को क्लीन करते हैं, पूरी साफ़ सफाई करते हैं. जो भी वेस्ट होता है, थ्रैश होता है, वो क्या करते हैं, वो सब इकट्ठा करते हैं, डस्टबिन में डालते हैं, और वो सब उठा के चले जाते हैं, और दूसरे दिन सारा पार्क क्लीन हो जाता है. अब डेली वो क्लीनर रात के टाइम पे पूरी साफ़ सफाई कर लेता है. ओके, और जब हर दूसरे दिन विराज और उसके दोस्त खेलने आते हैं वहाँ, तो वो देखते हैं कि पूरा पार्क क्लीन है, पूरा पार्क साफ़ है, और दूसरे दिन वो लोगों को खेलने की बहुत मज़ा आती है. और हर रोज़ वो ऐसा ही करते हैं. डेली वो आते हैं, पेपर्स लाते हैं, टॉयज़ लाते हैं, और स्नैक्स लाते हैं, और जो खाते हैं, जो खेलते हैं, अगर कुछ वेस्ट हो जाता है तो वही वो फेंक के चले जाते हैं. अब एक दिन क्या होता है, विराज और उसके दोस्त लोग खेलने जाते हैं. उसके दोस्त, विराज के दोस्त पहले से ही पार्क पहुंच जाते हैं. अब विराज वो पार्क में के पास आता है तो वो देखता है कि उसके जो दोस्त हैं वो वहाँ बाहर खड़े हैं. तो विराज पूछता है कि आप सब क्यों बाहर खड़े हो, अंदर खेलने चलते हैं ना हम सब. तो वो उसके दोस्त बोलते हैं कि पार्क तो बहुत गंदा है, कल रात क्लीनर अंकल ने सफाई नहीं की होगी, इसलिए पार्क पूरा बहुत गंदा है. सारे वेस्ट पेपर्स पड़े हैं, फूड रैपर्स पड़े हैं, और जो थोड़ा बहुत नाश्ता गिरा है वो भी सारा वहाँ पड़ा है. पार्क बहुत गंदा है और बदबू भी बहुत आ रही है, सो हम यहाँ खेल नहीं पाएंगे. तो विराज बोलता है कि कोई बात नहीं, हम जाते हैं क्लीनर अंकल के पास और उनको बोलते हैं. अब जो क्लीनर अंकल जहाँ रहते थे वहाँ वो विराज जाते हैं उसके दोस्त के साथ, और वहाँ देखते हैं कि वो जो घर में जो क्लीनर अंकल रहते थे वो क्या है, लॉक है, और वहाँ कोई है नहीं. तो वो जाते हैं, विराज और उसके दोस्त जाते हैं वहाँ वॉचमैन के पास. अब वॉचमैन के पास जाके पूछते हैं कि अंकल, वॉचमैन अंकल, जो क्लीनर अंकल है वो कहाँ है, वो पार्क साफ़ करते हैं तो आज पार्क पूरा गंदा है, सो हम क्लीनर अंकल को बुलाने आए हैं.
तो वॉचमैन अंकल बोलते हैं कि क्लीनर अंकल है नहीं, वो कुछ दिनों के लिए गए हैं अपने गांव। तो सारे बच्चे उदास हो जाते हैं और जाते हैं अपने अपने घर। अब वो विराज जाता है अपने घर, तो उसकी माँ वहाँ बैठी होती है हॉल में और वो बोलती है कि विराज क्या हुआ, आप क्यों आज इतनी जल्दी आ गए। तो विराज उदास होकर बोलता है कि माँ, आज हम जब खेलने गए तो पार्क बहुत गंदा था, सारे फूड रैपर्स पड़े थे, ब्रोकन टॉयज़, जो टॉयज़ टूट गए थे और जो सारा कुछ कचरा था वो पार्क में ऐसा ही पड़ा था और वहाँ से बहुत बदबू आ रही है। तो आज हम वहाँ खेल नहीं पाए। तो और क्लीनर अंकल भी अपने गांव गए हैं कुछ दिनों के लिए, तो अभी पार्क बहुत गंदा है, इसलिए हम खेल नहीं पाए। विराज की माँ ये सब सुनती है और विराज की माँ बोलती है कि आप सभी ने क्या वहाँ ये सब किया था, जैसे कि पेपर्स इधर डाल दिए, टॉयज़ उधर डाल दिए, फूड रैपर्स जो आपने स्नैक्स लिए वो सब भी ऐसे ही डाल दिए। आप लोग डस्टबिन में नहीं डालते हो क्या ये सारी चीज़ें, आप ऐसे ही फेंक के आ जाते हो। तो विराज कहता है, माँ ये तो सारा काम क्लीनर अंकल का है, वो रोज़ क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं पार्क, तो हमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो उसकी माँ, विराज की माँ थोड़ी सी उदास होके बोलती है कि बेटा ये सही बात नहीं है, आपको ये सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपको क्या करना चाहिए। विराज की माँ उसको समझाती है कि आपको रोज़ ऐसा करना चाहिए कि आप जो भी खेलते हो, जो आपका वेस्ट निकलता है, जो कचरा निकलता है, फूड रैपर्स है, कोई टॉयज़ टूट जाते हैं, कोई पेपर्स है, वह आपको घर आते समय, खेलने के बाद घर आते समय आपको सब कुछ डस्टबिन में डाल के आना होता है। आपको ऐसे इधर उधर फैलाना नहीं। अगर आप रोज़ डेली अगर कल आप ऐसा करते, सारी चीज़ें वेस्ट पेपर्स, वेस्ट रैपर्स जो आपके थे वो कल आप डस्टबिन में डाल देते, तो आज आप जब खेलने जाते तो आपको पार्क क्या क्लीन मिलता, साफ़ मिलता और आज आप खेलना एंजॉय कर सकते। तो विराज की मम्मी उसको पूरा ये बात समझाती है। ऐसा नहीं है कि क्लीनर अंकल की ही ड्यूटी है, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सब सफाई वो करे, बट ये आपकी भी ड्यूटी है, ये आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जहाँ आप जाते हो वो जगह को आप क्लीन रखें, ये हमारी ड्यूटी है। वो विराज की मम्मी उसको समझाती है। तो विराज को उसकी मिस्टेक, जो उसने गलती की है, उसके दोस्त लोगों ने जो गलती की है उसको रियलाइज़ होती है, उसको एहसास होता है कि हम सब ने ये बहुत गलत किया। तो वो बोलता है उसकी मम्मी को, मम्मी आप सही कह रहे हो, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बात समझाई। अब मैं कल जब पार्क में जाऊंगा तो मेरे दोस्तों को भी ये बात बताऊंगा, उनको भी समझाऊंगा और अब से हम ये ऐसी चीज़ें जैसे कि वेस्ट पेपर्स इधर उधर डालना, फूड रैपर्स डालना, जो भी वेस्ट है वो इधर उधर नहीं डालेंगे, पर उसको हम क्या डस्टबिन में डाल देंगे। ऐसे वो उसकी मम्मी को बोलता है। अब नेक्स्ट डे, अगले दिन जब वो पार्क जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा पार्क क्लीन है और बहुत सुंदर दिख रहा है। तो वहाँ लोग खेलते हैं और जब रिटर्न वापस आने का टाइम होता है तो विराज उसके दोस्तों को बोलता है कि आज हम सब जो भी है, हमारा वेस्ट है, जो कचरा है वो इधर उधर नहीं डालेंगे, पर आज से हम सब चीज़ें जो वेस्ट है, जो कचरा है वो हम डस्टबिन में डाल के जाएंगे। इससे हम जब रोज़ आएंगे तो हमें पार्क क्लीन मिलेगा और क्लीनर अंकल को भी इससे खुशी मिलेगी और ये हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सब क्लीन रखें। मेरी मम्मी ने मुझे ये समझाया, वो ऐसे बोलता है और ये बात बिल्कुल सही है। तो हम आज से क्या करेंगे, वो सब बच्चों को बोलता है, उसके दोस्तों को बोलता है, आज से हम ये सब साफ़ सफाई रखेंगे और जो भी ट्रैश है, वेस्ट है, कचरा है, वो हम डस्टबिन में ही डालेंगे। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा ये स्टोरी से? कि जो हम जहाँ रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो जगह हम खेलते हैं या कहीं भी हम जाते हैं, उसकी सफाई हमें खुद रखनी है। ये सफाई हम कैसे रख सकते हैं
कैसे कि ऐसे कि हमको इधर उधर कचरा फेंकना नहीं है, बल्कि डस्टबिन में डालना है और सारी चीज़ें जो जहाँ है उसी को वहीं रहने देना है, उसको बिखेरना नहीं है। तो बच्चों, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अगर क्लीनलीनेस रहेगी, साफ़ सफाई रहेगी, इससे क्या हम भी हेल्दी रहेंगे और हमें हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा और खूबसूरती हमारी जहाँ रहते हैं वहाँ की खूबसूरती बरकरार रहेगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपने एंजॉय की होगी और मुझे उम्मीद है कि अब से आप लोग क्लीनलीनेस का ध्यान रखेंगे। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ खेलते हैं, जहाँ जाते हैं, वहाँ आप क्लीनलीनेस को रखेंगे, उसको ख़राब नहीं करेंगे वो चीज़ों को।